मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा लाया जाएगा भारत। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की प्रत्यर्पण पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमलों में आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उसे भारत प्रत्यर्पित न किया जाए। सोमवार को अमेरिकी की शीर्ष अदालत ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करने का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तानी मूल का 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक राणा वर्तमान में लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। तहव्वुर राणा ने 27 फरवरी को अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी। इसमें उसने कहा था कि जब तक उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाई जाए। ये अर्जी जस्टिस एलेना कांगन की अदालत में लगाई गई थी। वो सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस हैं। पिछले महीने कांगन ने अर्जी को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद राणा ने नए सिरे से अर्जी दाखिल की। राणा के अपडेटेड एप्लीकेशन को 4 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया। इसके बाद सोमवार को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर बताया गया कि आवेदन अस्वीकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इसके बाद वह अदालत के जरिए अपने प्रत्यर्पण को रोकने की कोशिश में लगा है। राणा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में दलील दी थी कि उसे भारत को सौंपना अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र के यातना विरोधी समझौते का उल्लंघन है। याचिका में उसने ये भी कहा कि मुंबई हमलों के आरोपी और पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम होने की वजह से भारत में उसे यातना दिए जाने का खतरा है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को भारत के मुंबई शहर में हुए आतंकी हमलों ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इस हमले में 166 निर्दोष लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। ये हमला भारतीय इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। इस हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ताइवान ने अंजाम दिया था। इस हमले की योजना में कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की भूमिका सामने आई थी। इन्हीं में से एक है तहव्वुर हुसैन राणा, जो एक पाकिस्तानी मूल का नागरिक है और अब अमेरिकी नागरिक बन चुका है। उसकी उम्र इस समय लगभग 64 वर्ष है। राणा को डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी माना जाता है। डेविड हेडली वही आतंकवादी है जिसने 26/11 के हमले की पूरी प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई थी। हेडली ने हमले से पहले कई बार मुंबई की रेकी की थी और हमलावरों को जरूरी जानकारियां मुहैया करवाई थी। वह फिलहाल अमेरिका की जेल में है और वहां अपनी सजा काट रहा है। आपको बता दें कि राणा पर आरोप है कि उसने भी इस मामले में परोक्ष रूप से सहयोग किया था। उसने हेडली को भारत में व्यापारिक गतिविधियों की आड़ में आने जाने में मदद की थी ताकि वे मुंबई में हमलों के लिए जरूरी जानकारी इकट्ठा कर सके। हेडली ने खुद भी अपनी गवाही में राणा की भूमिका को स्वीकार किया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि भारत सरकार कई वर्षों से राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है ताकि उसे भारत लाकर 26/11 हमले में उसकी भूमिका के लिए न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सके। अमेरिकी अदालतों में राणा के प्रत्यर्पण को लेकर कानूनी कार्रवाई जारी रही है। हाल ही में अमेरिकी अदालत ने भारत की मांग को वैध मानते हुए राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। इससे ये संभावना बन रही है कि राणा को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। ये मामला न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि चाहे कितनी भी देर क्यों न हो, न्याय की डोर आखिरकार दोषियों तक जरूर पहुंचती है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।